आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ठंडी तरल खाद को बताने जा रहा हूं जो आपके गर्मियों के पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। आप इसे अपने गार्डन के सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका चाहे पौधा हो फूलों का हो जैसे मोगरा, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, तथा दोस्तों चाहे सब्जियों का पौधा हो जैसे लौकी, कद्दू, करेला, लूबिया इत्यादि, तथा दोस्तों फलों वाला पौधा है जैसे नींबू है, आम है, अमरूद है, आप उन सब में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ठंडी तरल खाद को बनाने के लिए मैं 5 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगा जो कि बिल्कुल घरेलू हैं। और साथियों, इसको कैसे बनाना है, इसके लिए कितना पानी लेना है आपको, और दोस्तों कितनी मात्रा में आप अपने इस इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे इसके अंदर, और कितने दिनों तक आप इसे रखेंगे, तथा साथियों बन जाने के बाद आप इसे कब, कैसे, कितना इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों पर। तो दोस्तों, आपको वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना है ताकि आप इस खाद के बनाने के हर स्टेप को जान सकें, और जानने के बाद आप उसी तरीके से अपने पौधों पर प्रोवाइड करें जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैं अपने पौधों पर देता हूं और मुझे इस तरह का रिजल्ट मिलता है। देखिए कितने नींबू फले हैं, कितने फूल आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपके पौधों पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, जिस ठंडी तरल खाद को हम बनाने जा रहे हैं वह न्यूट्रिशन से भरपूर है और इतनी ठंडी है कि आप जिस भी पौधे में डालेंगे, अगर उसकी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं तो वो इस तरह से ग्रीन हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर उसके जड़ में फंगस लगा हुआ है तो वो भी जो है फंगस भी ठीक हो जाएगा। आपका पौधा अगर मर रहा है तो जिंदा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम उस खाद को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 10 लीटर पानी लेना है, और इस 10 लीटर पानी में दोस्तों आपको इस तरीके से लगभग 1 किलो आपको काऊ डंग कंपोस्ट लेना है, गोबर की सड़ी हुई खाद। दोस्तों, यह न्यूट्रिशन से भरपूर तो ही है, साथ में इसके अंदर माइक्रोब इतने अधिक हैं कि जो पौधों के लिए ग्रोथ के लिए, फल फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक होती है इसमें, अतः इस खाद को हम जैविक खाद भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जो है हम इसमें इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको इस तरह से कोई भी लकड़ी इत्यादि का जो है डंडा ले लेना है, या कोई भी सामान हो, आप उससे इसको बहुत अच्छे ढंग से मिला देंगे। अब हम इसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट जो डालने वाले हैं वह है दोस्तों चाय की पत्ती, जो कि आपके घर में यूज की हुई जरूर मिलती है। आप उस पत्ती को साफ सूफ कर लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। देखिए, हमने उस चाय पत्ती को साफ करके इस फार्म में रख लिया है सुखा करके, और इसका लगभग जो है 50 ग्राम में डालेंगे। अगर आपको वैसे डालना है, नाप नहीं सकते, तो आप इस तरीके से 2 मुट्ठी डाल देंगे। तो दोस्तों, इस चाय की पत्ती के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने इस चाय पत्ती का इस्तेमाल किया। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है राख। आपके पास वुडन ऐश जरूर होगा, घर में निकलता ही होगा, तो आप उसे ले लेंगे, और उसकी भी 2 मुट्ठी आपको इसके अंदर डालना है, या फिर 50 ग्राम आप इसके अंदर इस तरीके से लेकर के डाल सकते हैं। यह पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, और इसी की वजह से ये खाद हमारी पौधों के लिए ठंडक देगी, और ठंडक का काम भी ये करेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसको इसके अंदर मिला देना है। और फिर आपको लेना है चौथा इंग्रेडिएंट। आपके पौधे की जड़ों में कोई फंगस इत्यादि लगा हुआ है, और दोस्तों उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कीड़े इत्यादि लगे हुए हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं इसमें नीम खली पाउडर डाल रहा हूं। और ये नीम खली पाउडर भी आपको 50 से 100 ग्राम तक लेना है, या आप वही फार्मूला अपनाएं, 2 मुट्ठी इसके अंदर डालें। इस नीम खली के अंदर दोस्तों NPK तो हाई है, साथ में दोस्तों यह एंटी फंगल भी है, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर मिला देते हैं। अब आपको 5वां इंग्रेडिएंट लेना है
एप्सम साल्ट MgSO4, इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी है और सल्फर की मात्रा है। यह दोस्तों पत्तियों को जो पीली पड़ गई हैं उनको ग्रीन करता है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। सल्फर भी बहुत अच्छा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो आपके मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उनको जो है फिर से रीएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरीके से आपको 2 चम्मच इसके अंदर मिला देना है एप्सम साल्ट। अब इन सारी 5 इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको बहुत अच्छे ढंग से मिला करके इस तरीके से घोल देंगे, पूरा इसके अंदर मिल जाए। और फिर इसको साथियों हम जो है लगभग 24 घंटे के लिए रख देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रखना है तो 48 घंटे रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो इसमें बदबू आ जाएगी और फिर आप पौधे को देने के लिए परेशानी में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप 48 घंटे के अंदर अंदर ही इस खाद को जो है इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों इसको आपको सेमी सीड एरिया में ही रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो है ठंडी तरल खाद बन करके तैयार हो जाएगी, और इसके अंदर पोषक तत्वों की बिल्कुल कमी नहीं है। और वो पोषक तत्व जब आपके पौधे को मिलेंगे तो आपके पौधे जो है दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करेंगे, और फिर उसमें फ्लावरिंग आएगी, फिर फ्रूटिंग आएगी, यानी सब सारी प्रक्रिया आपके इस गर्मी के मौसम में जो है होती रहेगी। और जैसा रिजल्ट मुझे मिलता है आपको भी इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो आइए साथियों, हम 24 घंटे बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। इस ठंडी तरल खाद को बनाए हुए हमें 24 घंटे हो गए हैं, और इसके अंदर सारे पोषक तत्व घुल मिल गए हैं। अब साथियों आइए हम इसको फिर से एक बार चला लेते हैं। इसको हमने अब चला लिया, देखिए इस तरीके से चलाने के बाद हम इसे अब छान लेंगे। यह खाद बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है तो हमें इसको ऐसे ही नहीं दे देना है, हमें छानने के बाद साथियों इसको डाइल्यूट भी करना है। और डाइल्यूट करने के लिए अनुपात जो होगा साथियों वह 1:5 का अनुपात होगा। और इसको अब हम दोस्तों, ये हमारी 5 लीटर की कैन है, इसके अंदर हमने 4 लीटर पानी भर रखा है, तो ये हम 1 लीटर इसके अंदर मिला दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा भर गया, और भरने के बाद ये 5 लीटर हो गया। और इसको फिर इसी चीज़ से हम चला देंगे ताकि ये खाद पूरे में मिल जाए। इस तरीके से हमारी ये खाद अब पौधों को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस खाद को साथियों 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं तो आप इसे महीने में 1 बार भी यूज कर सकते हैं। तो आइए साथियों अब हम अपने पौधों में इनको दे देते हैं। देखिए ये हमारा गुलाब का पौधा है, और गुलाब में कितने अच्छे फूल आए हुए हैं, और हमने इसके अंदर पानी दे रखा था कुछ इसके पहले। अब हम इसमें 1 लीटर खाद इसमें हम दे देंगे, जो कि बहुत ही ताकतवर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, और ये अपने पौधे को जो है बहुत अच्छा ग्रोथ देगी, फ्लावरिंग भी देगी। अब इस खाद को हम अपने गुड़हल के पौधे में भी दे देते हैं। इस तरीके से 1 लीटर हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया। अब आइए साथियों हम अपने सब्जियों वाले पौधे में देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब हम इस ठंडी खाद को अपने लौकी के पौधे में दे रहे हैं। देखिए इसमें हमने इस तरीके से दे दिया। ये हमारा लौकी का पौधा है, और ये 24 इंच का ग्रो बैग है, और 15 दिन पूर्व हमने इसमें यही खाद बना करके प्रयोग किया था। तो रिजल्ट देखिए आपके सामने है, ये कितनी अच्छी अच्छी लौकियाँ। अब आइए साथियों हम अपने लूबिया के पौधे में इस खाद को दे देते हैं। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम इस खाद को अपने पौधे में कितना कितना दें। तो दोस्तों आपको जो है ग्रो बैग के हिसाब से या गमले के हिसाब से सेट करना है कि आप अपने पौधे में कितनी खाद देंगे। तो दोस्तों जैसे 24 इंच का गमला है तो उसमें आप जो है 2 से 2.5 लीटर देंगे, और जब छोटा गमला है 12 इंच तक का है तो उसमें आप 1 लीटर तक खाद अपने पौधों को प्रोवाइड करेंगे। अब साथियों इस खाद को हम अपने अमरूद के पौधे में दे देते हैं। देखिए ये हमारा 24 इंच बाई 24 इंच का जो है कंटेनर है, और इसके अंदर हम लगभग 2.5 लीटर इसके अंदर
खाद दे रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा नींबू का पौधा है, देखिए इसमें भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। हमको इस खाद से बहुत अच्छा गर्मियों के मौसम में रिजल्ट मिलता है और हम इस खाद को हमेशा अपने पौधों पर देते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप अपने पौधों पर इसी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर भी ठीक इसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा आपको। तो साथियों, आप अगर गर्मियों के मौसम में इसी खाद को बना करके अपने पौधों को देते हैं तो आपके पौधे में देखिए इस तरीके से फ्रूटिंग होगी ज़बरदस्त। छोटे से गमले में ये नींबू का पौधा लगा है, इसमें जो है कम से कम 20 नींबू लगे हुए हैं। इसी तरीके से आप अगर फ्लावरिंग प्लांट में इसको देते हैं तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस तरीके से आप इसमें दे दीजिए और फ्लावरिंग प्लांट में भी आपका जो है फूल अच्छे ढंग से आएगा गर्मियों के मौसम में। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।